वीडियो में आपने पूरा वीडियो तो देखा होगा और आपने बयान भी लोगों के सुने होंगे। कौन अपने भाई का खून का प्यासा बन चुका है वो भी आपने देखा होगा। मजबूरी क्या रही होगी उनकी और इनकी, निष्पक्ष हम जांच करने आए हैं और पूछने आए हैं जिनके साथ ये घटना हुई और घटना को अंजाम दिया गया। तो ज़रूरी है इनसे बात की जाए और पूछा जाए क्या सत्य है, उनके पक्ष में क्या बात रख सकते हैं हम लोग और आप अपने पक्ष में कितनी बात रख रहे हो ये भी जानना ज़रूरी है। कुछ बोल सकते हैं सर? देश की जनता, वो देश की जनता जिनको सताया गया वो 3000 साल तक सताते रहे और अब उनके पास जबान आई है और लड़ने का जज्बा आया है तो हमारे योद्धा लेटे हुए, पूरा समाज जाग रहा है, इन्हें देख रहा है, बस इनकी बोल का इंतजार कर रहा है कि इनके साथ ऐसा हुआ क्या जो देश में आग लग चुकी है। तो इनको ऊपर अटैक किया है और एक सांसद होकर के जो उन्होंने कृतज्ञ किया है वो शेम वाली बात है कि उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए और ये वाल्मीकि समाज के साथ अन्याय होगा। रावण जी ने खुद इशारा किया, इनके जो जिनके कम चोटें आई हैं वो जब मिलने जा रहे थे तो ये जब लोग मिलने के वो वाल्मीकि मंदिर भी वहां पहुंचे, मत्था टेक कर आए हैं और उन्हें ये मालूम भी नहीं कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये गलत बात है क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनके चोटें लगी हैं और हमारे दो सफाई कर्मचारी थे ये जो यूनियन चलाते हैं यहाँ पे हमारे भाई, तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियों से हमला कर दिया, डंडों से हमला कर दिया और एक अगर ऐसे परिस्थिति हुई है तो वो क्यों हुई है उससे तो साफ नजर आ रहा है। अब ये ईमानदारी से संवैधानिक तरीके से हमसे हार रहे हैं तो अब ये इनको हजम नहीं हो रही है ये बात कि आधे जो भीम आर्मी है इनके जितने भी ये प्रदर्शन करते हैं इनके प्रदर्शन रोके जाए, इनकी रैलियां रोकी जाए क्योंकि इनकी रैलियों के अंदर अधिकतर गुंडे होते हैं। किसको आई है और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं? अपना शुभ नाम बताएंगे? मैं राधे पारचा हूँ, नोएडा से आया हूँ और जैसे ही हमें सूचना मिली कि हमारे दो समाज के एक अच्छे बेचारे दो व्यक्ति हैं जो नौजवान हैं, वो सफाई कर्मचारियों की यूनियन चलाते हैं, वो अपनी मांगों को लेकर गए, भाई चल चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं तो हम अपनी मांगों का लेटर एक दे दें ताकि पार्लियामेंट के माध्यम से हमारी आवाज को उठा सकें, संसद के माध्यम से हमारी आवाज उठा सकें। कहाँ पहुंचे सांसद के पास? यह नवयुग मार्केट के पास में भीमराव अम्बेडकर पार्क के वहाँ नजदीक वहाँ पर है। तो वहाँ पर जैसे हमारे लोग अपने ज्ञापन देने के लिए गए थे, 4-5 लोग गए थे मात्र और वो काफी संख्या में लोग थे। जब वहाँ नजदीक पहुंचे तो चंद्रशेखर ने इशारा करा और वहाँ कैमरा फुटेज भी है, वो चीज उसमें आ जाएंगी। मैं तो कहता हूँ, ये मांग करता हूँ पुलिस प्रशासन से भी और यहाँ की सरकार से भी इस मामले में कठिन कार्रवाई हो। अगर वो दोषी पाया गया तो उसको जेल का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और हमारे लोगों ने उनको चंदा इकट्ठा कर सांसद बनाया। नहीं, इशारा क्या किया आप बताएंगे? पहचाना कैसे? हमारे लोग जो थे वो अपना यूनियन का पेपर लेकर अपनी मांगों को लेकर गए थे। अब उन्होंने क्या लगा, क्या महसूस हुआ, वहां पर कुछ विरोधी लोग होंगे जो हमारे लोगों को चाहते नहीं, वो उस पार्टी में हैं, तो चंद्रशेखर हमारे कुछ लोगों के खिलाफ में हम। और मेन बात यह है कि 12.5% आरक्षण ना मिलने के जब से ये वाल्मीकि समाज से कटने लगा है, मेन मोटिवेशन ये है, मेन वजह ये है जो मैं बता रहा हूँ। जब से मान ले वाल्मीकि समाज को और डीएससी समाज को जब तक ये 12.5% आरक्षण लागू किया है, अभी लागू भी नहीं हुआ, अभी घोषणा ही हुई है पार्लियामेंट की जैसे ही घोषणा हुई है उसके तहत जब से वाल्मीकि समाज से कटने लगा है। और आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन इसने खोलने का काम करा है कि हम इस बात का विरोध करते हैं। हम सभी वाल्मीकि समाज, सभी डीएससी समाज इस चीज का फैसले का सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का स्वागत करता है, मान सम्मान करता है। परंतु इस चंद्रशेखर आजाद ने, मायावती ने और भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस फैसले का विरोध करा और इसी के चलते ये लड़ाई हुई है। ये लड़ाई हर जगह फैलाई जा रही है। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नेता है, वो नेता नहीं, वो गुंडा है और वो झगड़े हमेशा पूरे हिंदुस्तान में कराने का उसकी साजिश है, उसकी प्लान है। और जितने भी हमारे नौजवान अधिकतर जेल में है, ये उसकी साजिश है। सत्ता हासिल करने के बाद, राजगद्दी मिलने के बाद हर कोई गुंडा बन जाता है या फिर राजनीतिक सफलता पाने के बाद जनता की सेवा करता है? क्या लग रहा है? ये तो ऐसा भी नहीं है, बट ये जब से हुआ है, जब से वाल्मीकि समाज, डीएससी समाज को 12.5% आरक्षण का जब से सूचना हुई है, जब से घोषणा हुई है, अभी लागू नहीं हुआ है ये, और जब से इसकी घोषणा हुई है तब से ही वो इस चीज को अंजाम देने लगा है। हर जगह उसने पूरे हिंदुस्तान में भारत बंद करने का आह्वान किया। उसके बाद चेतावनी दे दी 11 तारीख की हम आंदोलन करेंगे, और वो आज इसी मामले को लेकर गाजियाबाद आया था। हमारे लोगों ने समझा कि हम इसको ज्ञापन दे दें, हमारी यूनियन के लोगों का इतना ही दोष था।
पर उनको उसे ये पता थी कि वाल्मीकि समाज के लोग तुम्हारे पास लेकर आ रहे हैं, कुछ बात को लेकर आ रहे हैं। उसको यह बात बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि वो खिलाफ में था, वो खिलाफ में है, वो चाहता है दंगे फसाद कराना क्योंकि उसे राजगद्दी मिल गई है। अच्छा, चोट किस चीज से मारी गई है और कितने लोगों को चोट लगी है? ये जांच का विषय है। हमारे 2 लोगों का सिर फाड़ा गया है, नौजवान साथी हैं, और दोनों के सिर फटे हुए हैं, बल्कि पूरा सिर बीचम बीच फटा हुआ है, वाई बन चुका है, और सिर ज्यादातर धारदार हथियार से कई लोगों ने मारा है, काफी संख्या में मारा गया है। और इस चीज का मैं पूरे बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कुछ यूनियन के लीडर भी आए हुए हैं, और इसी बात को लेकर अगर चंद्रशेखर जेल में नहीं गया तो पूरे हिंदुस्तान का वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी को ठप कर देगा। पूरे हिंदुस्तान में वाल्मीकि समाज सफाई व्यवस्था को बंद करने का काम करेगा। और मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते नोएडा महानगर का, जिला गौतम बुद्ध नगर में जिलाध्यक्ष हूँ, पहले मैं अपने हैसियत करूंगा, और हमारे यहाँ गाजियाबाद के लीडर खड़े हैं, वो सफाई व्यवस्था बंद करेंगे, और ये धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। और आज से हमारी कमेटी निर्णय ले लेगी जो वाल्मीकि समाज की है कि हमें कहाँ धरना करना है, कहाँ आंदोलन करना है। और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम कहना चाहेंगे जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी का क्रम ऑर्डर करें, वरना हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ने वाला है, ये ध्यान कर लेना। गिरफ्तारी की मांग जांच का विषय है। यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान, जितना भी बार पंजाब से फोन आ रहे हैं, हरियाणा से फोन आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का वाल्मीकि समाज इसकी गिरफ्तारी की मांग करता है। और जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक आंदोलन चलेगा लंबा। ठीक है, हम बताना चाहते हैं। और साथियों से बात करेंगे हुआ क्या था। जैसे कि सबको पता लग रहा है, जैसे ही पता लग रहा है पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हो रहा है और तरह तरह की बातें बन रही है। ये जांच का विषय है। यहाँ पुलिस अधिकारियों के पास जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। चंद्रशेखर रावण सांसद जो नगीना से चुना गया और वाल्मीकि समाज ने यहाँ चंदा गिर दिया गया, वही आज आक्रोश में नजर आ रहे हैं। आरक्षण का ये मामला बताया जा रहा है, जो वर्गीकरण हुआ है उसमें अभी कोटे में कोटा मिला है या नहीं मिला, उस पर विवाद हुआ है। मगर विवाद इस बात पर है, यूनियन के कुछ लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के पहुंचे थे और ज्ञापन देने के बाद क्या हुआ ये तो वही जानते हैं। हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप इस वीडियो में बने रहना और जानते हैं अभी तक हुआ क्या है और क्या बात पर इतना बवाल हुआ है, झगड़ा हुआ है। ये गाजियाबाद क्षेत्र है और यहाँ थाना कार्यालय में हम आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये अब कोतवाली जोन नगर पुलिस पुलिस वाले के बारे में बताता हूँ। अभी हुआ क्या, जब हमें यहाँ करीबन थाने में आए हुए को जब सूचना मिली, जब हम थाने में आए, इस गाजियाबाद के पुलिस थाने को कैमरे में कैद कर लीजिए पहले तो आप। और इस गाजियाबाद के पुलिस थाने के अंदर कई पुलिस वाले थे, वो कैमरा के अंदर भी थे। अधिकतर पुलिस वालों ने अपने कानों में लीड लगा रखी थी और इनमें से कुछ पुलिस वाले ऐसे थे जो कुर्सी पर सो रहे थे। और हम हर एक पुलिस वाले से ये कह रहे थे, मान्यवर जी हमारे 2 युवाओं के सिर फूट गए हैं, खून निकल रहा है और दर्द के मारे बेचैन है, और कितने लोगों ने उनके ऊपर धारदार हथियार से मार करी है, वारदात करी है, परंतु पुलिस वालों ने एक भी गाड़ी का वसूबंद नहीं करा। 1 घंटे से ज्यादा हमें थाने के अंदर हो गए। पुलिस वाले जो भी ये कह रहा था, हम अभी एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं, एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं, कोई एम्बुलेंस नहीं आई। और ये पुलिस प्रशासन, गाजियाबाद की पुलिस प्रशासन के लिए शर्म की बात है कि 2 व्यक्ति जिनके घायल अवस्था में, उनको ट्री में ले जाने का हमने काम किया है। अगर रोड पर हमने किराए पर ट्री पकड़ी, उसमें घायल अवस्था में थे 2 लोग नौजवान साथी, उनको बैठा के जब हम एमएमजी हॉस्पिटल गए, और उससे भी दुखदायक बात यह थी पुलिस के तमाम अधिकारी वहां खड़े, फिर भी ट्री बुलाई परंतु कोई गाड़ी नहीं बुलाई, ना ही कोई गाड़ी की सरकारी गाड़ी इतनी गाड़ी चल रही है लोगों की, कोई योजना है, कोई व्यवस्था हमारे नहीं बनाई, फिर भी ट्री लेके खड़े हो पुलिस वाले। तो ये गाजियाबाद की पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है, जो कि वो लोग पट्टी बंध रही थी, खून के लथपथ हो रहे थे, खून से घायल हो रहे थे, और उनके इतनी बड़ी चोट है कि पूछो बतना, वे घायल चक्कर आ रहे हैं उन्होंने, और वो पैदल आए अस्पताल वहां से, कितने एमएमजी हॉस्पिटल से पैदल आए थाने में। शर्म की बात है। जिसने ये मार की है, चोट दी है जिसने, वो कितने लोग जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप तक ये बात पहुंचाई जाए। ये झगड़ा हुआ कैसे और क्या हुआ उस समय खुद ही बताएंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आकाश चंदेल है। मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी का राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ और सफाई कर्मचारी यूनियन का जिला अध्यक्ष भी गाजियाबाद से, अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ का। तो आज का जो हमारा विषय था, हम चंद्रशेखर को, क्योंकि देखो हमारे समाज ने उसे 11 लाख रुपए दान में भी दिए, चंदे के रूप में दिए, अपने खून पसीने की कमाई दी, और हमारे लोग उस
को बहुत सपोर्ट करके उसे संसद में बैठाने का काम किया संसद में। तो हम उससे केवल अपने सफाई कर्मचारियों की बात करने गए थे कि आप संसद में सबके लिए बोल रहे हो, आपने जय वाल्मीकि नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इन सफाई कर्मचारियों की बात तो रखो वहाँ पे, हमारे लिए बात रख दीजिए। बात रख दीजिए। तो चंद्रशेखर ने हमें धुतकार के मारा और अपने लोगों से कहा इन्हें हटाओ यहाँ से। अच्छा, ये बात कैमरे में कैद हुई है कहीं पर? नहीं, हम तो नॉर्मली बात ही कर रहे थे, हमारा कोई ऐसा वो नहीं था। अगर हम कोई प्रोटेस्ट करते तो हम 4 लोग थोड़ी जाते। हम नगर निगम मुख्यालय में सुबह से बैठे हैं, वहां से निकल के हम सीधा जब हमें पता चला कि चंद्रशेखर आ गए पार्क पे, हम सीधे पार्क पे पहुंच गए उनसे मिलने। ज्ञापन भी नहीं, बर्बरी उनसे बात करने। तो हमने उनसे बात करी, उन्होंने हमें झटक के मारा कि इन्हें हटाओ यहाँ से। चंद्रशेखर जी ने? हाँ, चंद्रशेखर सांसद है, जो सांसद जो नगीना से उनने हमें झटक के मारा, उनने हमें वहां से हटा दिया। उसने अपने लोगों से इशारा करके कहा इन्हें हटाओ यहाँ से जल्दी। तो उनके लोग 500-700 लोग हम पे एकदम टूट गए, कोई किसी को कहीं खींच रहा। हम 4 लोग थे, हमें बहुत मारा उन्होंने, और पता नहीं किस हथियार से मारा, क्या मारा, आप देख सकते हो कि क्या स्थिति है। कोई क्लिप सबूत है कुछ? वहाँ पे सीसीटीवी भी थे बहुत सारे, क्योंकि जहाँ वो मार्केट है उस मार्केट में सीसीटीवी होते हैं बहुत सारे, और पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था जब वो लोग हमें मार रहे थे। पुलिस थी वहाँ पे मौजूद थी पुलिस। अब अभी तक क्या हुआ है, कार्रवाई क्या हुई है? अभी तक जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ये हुई है कि हम पहले थाने आए थे, थाने आके फिर हमने यहाँ पे अपने कौन सा थाना है कुछ? ये थाना कोतवाली, शहर कोतवाली घंटाघर, यहाँ पर आए हम। यहाँ से इन्होंने हमें मेडिकल के लिए भेज दिया। मेडिकल अभी हम करवा के आए और अपनी तहरीर हमने इनको दे दी। अब क्या मांग है, आपकी मांग क्या है? हमारी जो मुख्य मांग है, सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी तुरंत तत्काल रूप से गिरफ्तार होने चाहिए। हमारी बस यही मांग है और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो मारपीट किसने की है आपके साथ? सर, कुछ चेहरे पहचानते ने करी है हमारे साथ मारपीट। नहीं, आजकल देखिए, आप पूरा देश आपको देख रहा है, चंद्रशेखर ने मारपीट की है या फिर कोई भगवाधारी या फिर नीला पटका पहनकर या फिर भेष बदलकर कोई? ऐसा ही कहना चाह रहा हूँ। चेहरे पहचानते हो? चेहरे कुछ लोगों के पहचानते हैं भाई साहब हमारे। अच्छा, 1-2 चेहरे पहचाने गए तो सभी पकड़े जाएंगे, क्या चेहरे पहचानते हो? एक कपिल वेदी था। भाईचारे को मजबूत करने के लिए ये जानना जरूरी है, वो उधर भी जिन्होंने झगड़ा किया उनकी क्या परेशानी थी, क्या मंशा थी उनकी, किस वारदात को जो जन्म देने आए थे, उसको जानना बेहद जरूरी है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, आपका न्यूज चैनल जो पक्ष आपके पक्ष में रहता है, निष्पक्ष रहता है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर जो हम आपको बता रहे हैं, जो लोग इधर बोल रहे हैं, अगर आप अपने पक्ष में कुछ अपनी बात रखना चाहते हो, अपने समाज के बारे में रखना चाहते हो, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। नहीं तो हमें आप बुलाना चाहते हो तो हम आपके घर आकर जनता को एक संदेश देंगे। मेरा कहना नहीं है, पक्ष न्यूज का कहना नहीं है, जो भी सब आप वीडियो देखते हो वो सिर्फ दंगे और फसाद को बढ़ाने के लिए होती है और राजनीतिक स्टंट होते हैं। अभी जानते हैं अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है बिरजू पहलवान जी है, जो भारत केसरी है, हिंद केसरी है और पहलवान है, बुद्धि से भी और शरीर से भी। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगा, इधर क्या लगा कि क्या झगड़ा किस बात पर हुआ है पहलवान जी? साथियों, जैसा कि हमने पता चला है कि सफाई कर्मचारी है हमारे कुछ लोग, और यहाँ पे चंद्रशेखर आया हुआ था, तो उससे मिलने के लिए कि हमारी संसद में कोई बात रखवानी थी, क्योंकि 11 लाख रुपए देके हमारे लोगों ने, वाल्मीकि समाज के लोगों ने इसको इलेक्शन जितवाया है, और वो बात रखने के लिए गए थे और वहां से बता रहे हैं कि उन्हें इशारा किया, काले झंडे दिखाए गए हैं, जैसे अभी जो हुआ है। और हमारे 2 सफाई कर्मचारी थे ये, जो यूनियन चलाते हैं यहाँ पे हमारे भाई, तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियों से हमला कर दिया, डंडों से हमला कर दिया। और एक अध्यक्ष के होते हुए अगर ऐसे परिस्थिति हुई है तो वो क्यों हुई है, उससे यही पूछना चाहेंगे। और इसके जो भी आरोपी है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और हम रोडों पे भी उतरेंगे, और जो भी मजबूत परिस्थिति होगी हम उस पे आएंगे। आपसे निवेदन है कि आप ये समझ लेना, जो ये साथी है ये हर पक्ष में कूदते हैं, निष्पक्ष कूदते हैं, और ये भी बताते हैं कि जिसका दोष है उसको सलाखों के पीछे किया जाए। बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या कहेंगे सर इस वारदात को देखते हुए, जो ये शोषण हो रहा है अपने ही लोग क्यों कर रहे हैं, क्या मंशा इनकी? देखिए, बेईमानना है जो साफ नजर आ रहा है। अब ये ईमानदारी से, संवैधानिक तरीके से हमसे हार रहे हैं, तो अब ये इनको हजम नहीं हो रही है ये बात कि हमारे लोगों का भी उद्धार होगा, उनके भी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरियां लगेंगे। तो सिर्फ ये बेईमानने की लड़ाई है, बेईमान लोग लड़ रहे हैं।
ये चंद्रशेखर आजाद को जो वहां पर भेजा संसद में, अब ये उन्हीं भाइयों को पिटवाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने इन्हें भेजा है, पैसे दिए हैं। तो ये जो भी हुआ है बहुत ही निंदनीय घटना है। इन्हें हम रोड पे भी हराएंगे, कोर्ट में तो हरा ही दिया है, हर जगह हराएंगे, लेकिन हिंसा से नहीं। ये जो हिंसा पे उतारू हो रहे हैं, इतिहास गवाह है कि अगर जब भी ये कौम मार्शल कौम हिंसा पे आई है तो हाहाकार मचा है। लेकिन हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, हिंसा नहीं करनी है, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, क्योंकि आपको अपनी दिलेरी ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया मानती है और जानती है। शांति तरीके से पूरा आंदोलन हम करेंगे। कोई भी हमें उकसाना चाहेगा, हम बिल्कुल उकसेंगे नहीं, कब बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे। यही तो आरक्षण था। अब आरक्षण हमें प्रॉपर तरीके से मिलेगा जब भी तो पढ़ेंगे लिखेंगे। उसी के लिए तो हम मांग करें आरक्षण की। जो पढ़ लिए हैं, जो लिख लिए हैं, जिनको रोजगार मिल गया, उनको आरक्षण की आवश्यकता क्या है? जगह हर जगह अलग अलग राज्यों में कोई ना कोई मुद्दे पर बात हो रही है, मगर आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। विशाल चावरिया जी गोल्डन मैन है, युवाओं के दिलों की धड़कन है। अपने युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके योद्धा आक्रोश में है? अलग अलग राज्यों से मैसेज आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस मैसेज को लेकर, गाजियाबाद को लेकर आप क्या कहते हो? पुलिस ने कितना आपका फेवर किया है और कितने लोगों को पकड़ा है, कितने लोगों की चोट लगी है? सर अभी कार्रवाई चल रही है और जिन लोगों ने चोट मारी है हमारे कुछ भाइयों के, जो भाई सिर्फ ये बात करने गए थे कि हमारे सफाई कर्मचारियों को क्या होगा, हमारे सफाई कर्मचारियों की चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं संसद के अंदर आवाज उठाता, भाई इसी बात को लेके वो चंद्रशेखर आजाद के पास गए थे और उन लोगों ने उनको धक्के मारा। धक्के मारने के बाद धारदार हथियार से उनके ऊपर वार करा, जो कि उनके सिर फटे, काफी चोट आई है, 4-5 लोगों की चोट आई है। तो मैं है जी, तो बहुत ज्यादा चोटें मारी है, धारदार हथियारों से चोट मारी है। तो मैं भारत की सरकार से यही बोलना चाहता हूँ, जो चंद्रशेखर आजाद है, जो भीम आर्मी है, इनके जितने भी ये प्रदर्शन करते हैं, इनके प्रदर्शन रोके जाए, इनकी रैलियां रोकी जाए, क्योंकि इनकी रैलियों के अंदर अधिकतर गुंडे होते हैं जो धारदार हथियार से वार करते हैं लोगों पे। आज हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों के ऊपर धारदार हथियारों से इन्होंने वार करे हैं। आप देख सकते हो कितनी चोटें आई है। पर मैं हाथ जोड़ के अपने वाल्मीकि समाज के लोगों से और 36 बिरादरी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमने झगड़ा नहीं करना है, हमने लड़ाई नहीं करनी है, हमने कानून का सहारा लेना है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। अभी हम थाने के बाहर ही है, हमारी एसएचओ साहब से, एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से बात हो गई है। जितने भी इसके अंदर आरोपी है उनको जेल के अंदर ठोका जाएगा, कितना बड़ा नेता या वो कितना बड़ा भी नेता हो। चलिए, आप इस वीडियो में देखा आपने कि विशाल चावरिया और काफी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, और उनका यही कहना है जो आज की जो वारदात भीम आर्मी के माध्यम से जो सांसद में बैठे हुए चंद्रशेखर आजाद जी के जो सभा में हुई है, मैं बताना चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज के बल से वो संसद में पहुंचने का काम किया है। वाल्मीकि समाज के लोग आगे के लिए मौका देने वाले नहीं है। अगर वो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत पर राज करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं ना चंद्रशेखर जी, तो मैं बता दूं कि वाल्मीकि समाज के लोग नीचे उतारने का काम करेंगे। धन्यवाद। चलिए, अभी ये नहीं मालूम हुआ है कि वो लोग कौन थे, क्या मंशा थी उनके बीच में, और उनकी क्या सोच थी कि किस मकसद को लेके आए थे। जिन्होंने अभी तक यहाँ जो झगड़ा किया है, वो जो लोग बता रहे हैं धारदार हथियारों से झगड़ा किया गया है, पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो रही है। तो आपसे यही कहना है, सबूतों के आधार पर कानून और शासन प्रशासन और जो भी होता है, सबूतों के आधार पर सजा दी जाती है, हर किसी को सजा दी जाती है। वो अब